धुरंधर टू की न्यूज़ आई है। बाय द वे आपको तो ये पता ही होगा ना कि धुरंधर वन जो है वो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है कि धुरंधर वन और टू का जो बजट था उससे 3 गुना कलेक्शन तो धुरंधर वन ने ही कर लिया और उससे भी ज़्यादा करने वाली है। यानी कि जब धुरंधर टू रिलीज़ होगी तो वो आप मान के चलो कि फ्री में ही रिलीज़ हो रही है क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, बजट्स 2 पार्ट मिलके बजट से 3 गुना ज़्यादा करना तुमको क्या मजाक लगता है क्या? 3 गुना के 4 गुना कर लेगी अब तो इन्होंने सोचा कि चलो और थोड़ा सा पैसा अगर है ही तो एक 100 करोड़ वगैरह ऑलरेडी आ चुके, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तो ज़्यादा आए हैं लेकिन थोड़ा सा अगर 50-60 करोड़ अगर खर्चा भी कर लेते हैं तो क्या बुराई है। मतलब आप बोलोगे मतलब क्या? मतलब ये है कि दोस्तों धुरंधर पैन इंडिया रिलीज़ हो रही है, सेकंड पार्ट जो है वो 19 तारीख को जो आ रहा है। बहुत अच्छी बात है भाई। अगर तुम लोग क्लैश में जो एक फिल्म आ रही है वो अगर पैन इंडिया हो सकती है तो तुम क्यों नहीं बनाओगे? तो वो धुरंधर का तो जादू वो ऑल ओवर इंडिया है भाई, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो क्यों ना बनाए। और अगर पैसा इतना तगड़ा कमा के रखा है तो पैन इंडिया रील्स में कौन सा पैसा लगता है ज़्यादा? अगर तुमको तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में अगर डालने भी है, कितने ही शोज तुम लाने वाले हो, कोई इशू नहीं है, पैसा ही पैसा है। मैं बोला ना, धुरंधर टू जब आएगी वो 0 रुपीज़ के बजट के साथ होगी क्योंकि धुरंधर वन और टू ने जो जितना बजट लगा था इंक्लूडिंग रणवीर सिंह फीस, अक्षय वगैरह सबका फीस, उससे 3 गुना कलेक्शन ऑलरेडी पार्ट वन ने ही करके रखा है। तो पार्ट टू अगर धुरंधर वन जितना भी कर लेती है तो पैसा ही पैसा भाई। मतलब वो अक्षय का डायलॉग है ना, पैसा ही पैसा होगा वाला, अक्षय कुमार का बाय द वे। तो भाई सच्चे दिल से बोल रहा हूँ। और धुरंधर वन माइट क्रॉस धुरंधर टू विल क्रॉस धुरंधर वन यार, वो उससे भी बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छी बात है पैन इंडिया पे रिलीज़ कर रहे हो क्योंकि बजट तो है नहीं भाई, बजट का सब कुछ काम हो गया यहाँ पे। बजट वाला जो एक कुछ चिंदी लोग थे ना भाई, बजट बहुत है उनका मुंह बंद हो गया हमेशा के लिए। ये बहुत मैं दिल से चाहता था इसका पार्ट वन और टू का जितना भी साला बजट लगा ना, ये सिर्फ उतना नहीं बल्कि उससे दुगना करिए। मैं तो भाई दुगना चाहता था, ये 3 गुना कर ली भाई। 3 क्या आप 4 गुना करने को आई, अभी तक धुरंधर निकली नहीं है थिएटर से। हाँ तो अभी तो न्यू ईयर भी आना बाकी, तो भाई चल लेगी। अच्छा किया इन लोगों ने पैन इंडिया, पैसा आए तो क्यों ना रिलीज़ करे, और क्यों बाकियों को ही पैन इंडिया आना चाहिए, साउथ वालों को ही, बहुत अच्छी बात है। और मैं मानता हूँ कि वो लोग करने नहीं वाले सपोर्ट, लेकिन दूसरी फिल्म का तो कलेक्शन दबेगा, कम से कम स्क्रीन्स तो दबेंगे। जब ये लोग करते हैं तब कुछ नहीं, और बॉलीवुड वाले करते तो बॉलीवुड को गाली देते हैं लोग। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, कम से कम स्क्रीन्स तो दबेंगे। और मैं गारंटी बोलता हूँ आंध्र प्रदेश में और अपना ये तेलंगाना में धुरंधर को हिंदी में भी खतरनाक सपोर्ट मिला है। मैं तुमको बोलता हूँ, हाँ ठीक है आप बोलोगे हिंदी कलेक्शन पे असर होगा, डेफिनेटली होगा, पर कुछ मैटर करता है उससे क्या? धुरंधर को कोई रिकॉर्ड तोड़ना है? ऑलरेडी जितने भी रिकॉर्ड तोड़े हैं, अगर धुरंधर टू धुरंधर वन से बाय चांस हिंदी में पीछे रह जाता है, लेकिन धुरंधर वन ही अगर सबसे बड़ी बन जाती है तो कोई लॉस है इस बात का? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर है। उसका जो बजट लगा है उसका कोई बचा है क्या? नहीं, बजट तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया ना। कुछ बचा क्या? नहीं, कुछ रह तो नहीं गया। वो बोलती है ना कुछ मीम्स आते हैं, कुछ रह तो नहीं है, नहीं रहा भाई अब। तो कोई इशू नहीं है। ऑब्वियसली तेलुगु वाले ऐसा भी है कि बहुत से लोग हिंदी में नहीं देखेंगे, फिर वो तेलुगु में देखना पसंद करेंगे, ऐसे बहुत से लोग हैं। कर्नाटका में खतरनाक रिस्पॉन्स मिला है भाई धुरंधर को, आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स मिला है। मैं कर्नाटका कैसे भूल गया। वो लोग ऑब्वियसली कन्नड़ा में देखेंगे शायद, क्योंकि अगर आप, और ऑब्वियसली मलयालम में देखेंगे कुछ लोग, तमिल में देखेंगे, नो डाउट, तो कलेक्शंस वहाँ पे बटेंगे। बट ऐसे भी कुछ लोग होंगे, क्योंकि देखो भाई बाकी सब ने हिंदी में ही देखी। अभी धुरंधर जो आई है, जो कलेक्शन आया है, सब जगह पे हिंदी में था। अब आप ये भी कह सकते हो कि यार धुरंधर टू इतना बड़ा बना सकती है रिकॉर्ड हिंदी में, अगर ये लोग नहीं करते पैन इंडिया रिलीज़। मैं मानता हूँ ये चीज़ को, मैं खुद एग्री करता हूँ ये चीज़ को, लेकिन ये बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि अगर क्लैश हुआ तो हो सकता है कि साउथ वाले सपोर्ट ही ना करें। यहाँ पे जो दिमाग लगाया ना धुरंधर वालों ने कि भाई हमने जो कमाना है कमा लिया, और धुरंधर वन का रिकॉर्ड हम हिंदी में ऐसा बनाएंगे कि शायद धुरंधर टू ना भी तोड़े तो हम हैप्पी है। एक लॉजिक लगाओ भाई, जो फिल्म का ऑलरेडी बजट खत्म हुआ है, अगर धुरंधर वन अकेले हिंदी में ही 850 करोड़ या 700-800 जो भी जाती है, और धुरंधर टू बस 700 ही जाती है, तो क्या वो लॉस हो गई? नहीं भाई, इट्स अ लॉजिकल थिंग कि वो कलेक्शन तेलुगु में जाएगा, थोड़ा बटेगा, कन्नड़ा में, तमिल में, मलयालम में, लेकिन अगर वो अकेले हिंदी में आती ना शायद, तो ये जो बाकी फिल्में आ रही हैं ना क्लैश में पैन इंडिया बन के,
उनका कलेक्शन नहीं रुकता भाई। कन्नड़ा में फिर लोग हिंदी में ज़रूर देखते फिर धुरंधर को, लेकिन वो हाइप जो सामने वाली फिल्म की बन जाती ना, पैन इंडिया है, तो भाई ये दबाना ज़रूरी था। बॉलीवुड डिड वेरी राइट थिंग, आई मीन यस, इसीलिए सबसे स्मार्ट क्यों बॉलीवुड को बोला जाता है अब समझ में आ रहा है मुझे। थैंक यू आदित्य धर, टेक, आई नो रिस्क लिया है। इसमें रिस्क क्या है मालूम है? बाकी लैंग्वेजेस से जो 100 करोड़ हिंदी नेट में शायद ज़्यादा आ सकते थे, 100 क्या ज़्यादा, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में वो कलेक्शन बटेगा, लेकिन नेट में तो काउंट होगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर 600 करोड़ कमा लेती है हिंदी में, 20-25 तेलुगु में या 50 कमा लेती है, काउंट तो होगा। ऐसा थोड़ी कि काउंट ही नहीं होगा, ओके दूसरे फिल्म को थोड़ी जाएगा कलेक्शन। बहुत अच्छा डिसीजन है। सामने वाली पैन इंडिया फिल्म को रोकने के लिए भी बोल सकते हो ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। और एक फिल्म जिसने अपना बजट ऑलरेडी, दोनों फिल्मों का बजट क्रॉस कर लिया है, इनके पास तो इतना पैसा आ गया कि रणवीर सिंह को बोलो आदित्य धर के साथ उसका ड्रीम सपना पूरा कर ले भाई। अश्वत्थामा बनाने वाला था ना, वैसे भी शाहिद का यस नो चल रहा है, बना ही लो भाई, पैसा भी आ गया, अब तो कोई बड़े प्रोड्यूसर को हाथ मिला लो और बना लो भाई, मज़ा आ जाएगा। जो बची थी वो फिल्म, इसलिए बोला मैं। बाय द वे 2 बजे तक इसका कलेक्शन कितना हुआ है बता देता हूँ। और क्या बॉबी देओल सच में धुरंधर 2 में है क्या, वो भी बता देता हूँ। 4.25 करोड़ तक का कलेक्शन 2 बजे तक हुआ है। आज कल का कलेक्शन क्रॉस हो जाएगा दोस्तों। आई थिंक जो कल का कलेक्शन था वो आज कर लेगी क्रॉस, मुझे लगता है। फिर भी क्योंकि रात इवनिंग जो दिसंबर अपना 25 दिसंबर है, तो शायद कल के वजह से, कल की छुट्टी की वजह से लोग शाम को जाएंगे फिल्म देखने। और ये ट्रेंडिंग पे है भाई। जो नई आने वाली कुछ छोटी मोटी फिल्में हैं ना, उनसे भी ज़्यादा टिकट्स इस फिल्म के अभी भी बुक हो रहे हैं। और पूरा का पूरा मैं बोला था आपको यार, बिलीव किया करो मुझ पे। ये सारी फिल्मों के आगे है भाई, जिस लेवल पे ये कर रही है कलेक्शंस। अब नई फिल्मों को भी ज़्यादा टिकट इसके बुक हो रहे हैं बुक माई शो पे। नहीं बिलीव तो जाके देख लेना। आउटस्टैंडिंग। बाय द वे बॉबी देओल है क्या धुरंधर 2 में? बड़े साहब, अरे भाई कुछ लोग बोलते हैं बॉबी देओल है, कुछ लोग बोलते हैं सुनील शेट्टी है। मत करो यार ये बातें, अभी तक नहीं पता कौन है। एक भाई एक भैया तो बोल रहा है अजय देवगन है, पता नहीं। अगर हो जाए तो मज़ा आ जाए भाई, अजय के नाम पे भी फिल्म बन जाएगी बड़ी वाली, कलेक्शन आ जाएगा भाई। देखो बड़े साहब वाला कैरेक्टर कैमियो के लिए तो नहीं होगा भाई, बड़े लेवल पे होगा। अजय देवगन विलन का रोल कर सकता है अच्छा। वंस अपॉन टाइम इन मुंबई पे फाड़ दिया था बंदे ने। अब मैं तो चाहता हूँ कि हो जाए, पर कंफर्म नहीं है ना अभी तो अभी नहीं बोल सकते कौन है बड़े साहब। ओके, बाय द वे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड 2 बजे तक का दिया है मैंने, 3 बजे शायद अभी। तो मैं, आप बोलोगे मैं कलेक्शन कम बता रहा, नहीं भाई 2 बजे तक का कलेक्शन दिया। ये धुरंधर 2 की अपडेट ही सोचा आपके साथ शेयर करूँ। प्लीज़ शेयर द वीडियो गाइड्स। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड ज़बरदस्त डिसीजन लिया भाई।